नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीति का खेल और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद भयंकर तरह से तबाही मची है, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बड़ी शांति से भाजपा की फील्डिंग सेट कर दी है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह बिहार में रहकर भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक के बाद एक विवाद एनडीए में बनते जा रहे हैं। वहीं आप महागठबंधन की तरफ देखिए, न सीटों को लेकर कोई एक दूसरे का माथा फोड़ रहा है और ना ही टिकटों के लिए कोई रो रहा है। गोदी मीडिया सोच रही थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसीलिए देर लगा रहे हैं क्योंकि उनके सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तो सारा सोचा समझा प्लान था। दरअसल राहुल और तेजस्वी नामांकन की अंतिम समय सीमा से कुछ घंटे पहले ऐसी चाल चलने वाले थे कि भाजपा समेत पूरा एनडीए चारों खाने चित हो जाए। महागठबंधन ने बिना किसी शोर शराबे के सीटों का ऐसा बंटवारा किया कि अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी निकल गई। तो कैसे राहुल और तेजस्वी की बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई है भाजपा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चुनावी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट माने जाने वाली भाजपा से बिहार में भारी ब्लंडर हो गया है। भाजपा ने पहले सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया और फिर बाद में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद एनडीए की आपसी कलह खुलकर जनता के सामने आ गई। कहीं कोई किसी को ज्यादा सीटें मिलने पर नाराज हो गया, तो किसी ने सहयोगी की सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। टिकट को लेकर कोई सीएम आवास पर ही धरने पर बैठ गया, तो कोई कैमरे पर रोने लगा। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं आरोपों की बौछार। लेकिन महागठबंधन के किसी सहयोगी ने ऐसी कोई गलती नहीं की। महागठबंधन ने पर्दे के पीछे सभी सहयोगी दलों से अच्छी बातचीत की और बिना भाजपा को कोई मौका दिए सारा मामला आपस में सुलझा लिया। अपने रूठे सहयोगियों को भी मना लिया और आपसी मनमुटावों को पब्लिक में आने भी नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआईएमएल के बीच 16 अक्टूबर की देर रात लंबी बातचीत चली। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंतिम दौर की बातचीत के लिए बुलाया था। इस बैठक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम समय सीमा से कुछ घंटे पहले महागठबंधन ने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बना ली। मुकेश सहनी, जो काफी रूठे हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी मना लिया गया। हालांकि उनकी नाराजगी दूर करने में महागठबंधन के नेताओं को काफी मेहनत करनी पड़ी। मुकेश सहनी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। अंत में जब वो 15 सीटों पर मान गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि जब सहनी ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो गठबंधन के सहयोगी एकजुट हुए और एक मीटिंग की। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के दौरान आरजेडी सहनी की मांगों को मानने के मूड में नहीं थी, लेकिन सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गठबंधन को एकजुट रखने की वकालत की, भले ही इसके लिए 1-2 सीटों का त्याग करना पड़े। कांग्रेस ने भी इस रुख का समर्थन किया, लेकिन आरजेडी के अड़े रहने पर सहनी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी बात रखी। सहनी ने कहा कि उन्हें पहले 35, फिर 25 और आखिर में 18 सीटों का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं बल्कि विचारधारा का है और वो सांप्रदायिक और फिर विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ गठबंधन के साथ है। इस पर राहुल गांधी भी तैयार हो गए और राहुल गांधी के कहने के बाद ही आरजेडी ने वीआईपी को 15 सीटें देने पर सहमति जताई। महागठबंधन में ये सब चल ही रहा था कि ये देखकर भाजपा, जिसके खुद के घर में भयंकर आग लगी हुई है, वो यहाँ जले पर नमक छिड़कने आ गई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है सहनी को महागठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अब देखिए, जो दिलीप जायसवाल जी सहनी को लेकर तंज कस रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि यही वो सहनी थे जिन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम समय में एनडीए का हिस्सा बनाया गया था, जिसको लेकर अमित शाह की पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन फिर भाजपा ने सहनी के साथ क्या किया? भाजपा ने सहनी के 4 में से 3 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा दिया और फिर इसी विश्वासघात से दुखी सहनी अप्रैल 2024 में महागठबंधन में लौट आए और दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि सहनी को महागठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। जायसवाल जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में किसी सीट को लेकर कोई खींचतान नहीं थी। बैठक के दौरान कहलगांव, वैशाली और जाले की 3 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद का कारण बनी रही, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस पर भी सहमति बना ली। कांग्रेस ने गुरुवार रात 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें 24 पहले चरण और 24 दूसरे चरण के लिए हैं। इस सूची में 5 महिला उम्मीदवार, 4 मुस्लिम, 9 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार शामिल है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा से और विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कदवा सीट से अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी। अन्य प्रमुख नाम
नामों में पटना साहिब से शशांक शेखर, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, बेगूसराय से अमिताभ भूषण, खगड़िया से चंदन यादव, बक्सर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह और हरनौत से अरुण कुमार बिंद शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने 11 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सीपीआईएमएल ने 2020 में 19 में से 12 सीटें जीतने के आधार पर अधिक सीटों की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार उसे एक अतिरिक्त सीट मिलने की संभावना है, यानी उन्हें 20 सीटें मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ एनडीए की तरह कोई छोटा बड़ा भाई बनने की लड़ाई नहीं है। खैर, इससे याद आया कि आज बिहार में ये चर्चा आग की तरह फैल रही है कि भाजपा नीतीश कुमार को बहुत जल्द ठिकाने लगाने वाली है। जी हाँ, अब अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं के बयानों से नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सस्पेंस तो बन ही गया है। दरअसल हाल के एक इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा गया कि एनडीए की जीत होने पर क्या नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इस पर शाह जी बोले कि अरे मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, चुनाव के बाद जब हम सभी एक साथ बैठेंगे तो पार्टियों के नेता अपना नेता तय करेंगे। मतलब आप सोचिए, जो भाजपा चेहरे पर चुनाव लड़ना सही मानती है, जो भाजपा नीतीश के सहारे बिहार और दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, उसे नीतीश को सीएम फेज घोषित करने में परेशानी हो रही है। इस साफ संकेत है कि भाजपा की नीयत में खोट आ चुका है और जो काम भाजपा ने महाराष्ट्र में किया वही अब बिहार में करने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति फिलहाल इस समय अपने सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर एनडीए अंदरूनी कलह और अविश्वास की आग में झुलस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने रणनीति, धैर्य और एकजुटता के दम पर खुद को मजबूत स्थिति में खड़ा कर लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति केवल सीटों का खेल नहीं है, बल्कि समझदारी और समय की पहचान का नाम है। भाजपा जहां अपने पुराने सहयोगियों को संभालने में नाकाम दिख रही है, वहीं महागठबंधन ने अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाकर विपक्ष की एकता का संदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना भरोसा सौंपती है, सत्ता के घमंड में डूबी भाजपा को या रणनीति और संतुलन के सहारे आगे बढ़ रहे महागठबंधन को। बिहार का फैसला आने वाले दिनों में तय करेगा कि किसकी चाल वाकई चाणक्य नीति साबित होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।